सोशल मीडिया पर नजर पड़ी तो मालूम हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक माहाना 8,500 रुपए कमाने वाला शख्स गरीब नहीं है। यह जानकर चंद लम्हों के लिए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी और सैयारे पर रह रहा हूं। फिर मैंने जल्दी से अपनी जेब देखी, अपने बैंक अकाउंट को देखा, अपने माहाना अखराजात का हिसाब लगाया तो एहसास हुआ कि अगर 8,500 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है तो फिर गालिबन मैं पाकिस्तान के अमीर तरीन तबके में शामिल हूं और मुझे खुद भी इसकी खबर नहीं। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैं महंगाई को बाजारों में तलाश करता रहा, जबकि खुशहाली तो सरकारी फाइलों में पहले ही आ चुकी है। शायद किराया, बिजली के बिल, बच्चों की फीस, दवाओं के अखराजात और रोजमर्रा जिंदगी की कीमतें सिर्फ हम आम लोगों को नजर आती हैं, क्योंकि एदादो शुमार की दुनिया में तो 8,500 रुपए भी ऐसी शाहाना आमदनी बन चुकी है जिस पर गुर्बत का इल्जाम लगाना शायद कौमी बदगुमानी में शुमार होता है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, अगर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान में माहाना 8,500 रुपए कमाने वाला शख्स गरीब नहीं, तो इस एक जुमले को समझने के लिए किसी मुआशी माहिर की जरूरत नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान के किसी आम मोहल्ले, किसी कच्ची आबादी, किसी किराए के कमरे, किसी मजदूर के घर या किसी रिक्शा ड्राइवर के चूल्हे के सामने चंद मिनट बैठ जाना ही काफी है। सोचिए, 8,500 रुपए माहाना का मतलब क्या बनता है? इसका मतलब है रोजाना तकरीबन 283 रुपए, यानी सुबह आंख खुलने से रात सोने तक पूरे दिन की जिंदगी सिर्फ 283 रुपए में गुजारनी। अकेले हो तब भी, बीवी है साथ में तब भी, बच्चे हैं तो तब भी। अब जरा इस रकम को पाकिस्तानी जिंदगी के हकीकी अखराजात के मुकाबले में रखकर देखिए। अगर एक शख्स कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान, पेशावर या कोयटा के किसी गरीब इलाके में भी एक कमरे के मकान पर किराए में रहता हो तो कम से कम 5 से 10 हजार रुपया माहाना किराया दरकार होता है। बहुत से शहरों में यह रकम उससे कहीं ज्यादा होती। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, यानी 8,500 रुपए कमाने वाला शख्स सिर्फ किराया भी पूरा नहीं कर सकता। अब कोई कहे कि वो अगर झोंपड़ी में रहता है, चलिए मान लें कि झोंपड़ी में रहने वाला, तो झोंपड़ी में रहने वाला भी क्या मुफ्त में जिंदा रहता है? उसे भी आटा खरीदना होता है, उसे भी चावल खरीदने होते हैं, उसे भी दाल लेनी होती है, उसे भी चाय पीनी होती है, उसे भी बच्चों को दूध देना होता है, उसे भी दवाई खरीदनी होती है, वो भी बीमार पड़ता है, तन ढांपने को कपड़ों की जरूरत होती है, उसे भी बिजली के बिल या कम से कम मोबाइल फोन के खर्चे बर्दाश्त करने होते हैं। और आज पाकिस्तान में 20 किलो आटे का थैला 2 से 3 हजार रुपए के दरमियान है। 1 लीटर दूध 2 से 300 रुपए तक फरोख्त होता है। आम दालें 3 से 500 रुपए किलो तक जा पहुंची हैं। चीनी 150 रुपए फी किलो से ऊपर कभी कभी चली जाती है और खाने का तेल कई घरों के लिए अय्याशी बनता जा रहा है। एक आम खानदान अगर सिर्फ 2 वक्त की इंतहाई मामूली रोटी भी खाए तो सिर्फ खुराक पर माहाना 15 से 20 हजार रुपए से कम खर्च नहीं आता। और यह हिसाब गोश्त, फल, खुश्क मेवाजात, अच्छे कपड़े, तालीम और इलाज से मुबर्रा है। अब जरा एक फर्जी नहीं बल्कि हकीकी पाकिस्तानी खानदान का बजट बनाते हैं। खानदान में मियाँ बीवी और 2 बच्चे, एक कमरे का सस्ता किराया, 7,000 रुपए बिजली का मामूली बिल, प्रोटेक्टेड कर लें तो 2,200 कर लीजिएगा, 1,500 रुपए पीने का पानी या दीगर अखराजात, 500 रुपए आटा, दाल, चावल, चाय, चीनी। इसको अगर आप इकट्ठा करें तो 12,000 बनता है। बच्चों के स्कूल के बुनियादी अखराजात, बहुत छोटे मोटे स्कूल में डाला हो तो 2,000, मोबाइल और सफर का जो खर्चा डालना है तो 1,500 रुपए। कोई एक फर्द बीमार हो जाए तो 1,000 से 3,000 रुपए खर्चा आ जाता है। और इसको मजमूई तौर पर आप बनाएं तो ये 25 से 30 हजार रुपए बनता है। और ये भी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी है, कोई आरामदेह जिंदगी नहीं। क्योंकि यहां मजदूर की उजरत जो है वो 35,000 से आप जायद कहें और आप ये कहें कि गरीब जो है वो 8,500 कमाने वाला गरीब नहीं है, तो सवाल ये है कि जिस शख्स की पूरी आमदनी 8,500 रुपए हो वो इन 25 या 30 हजार के अखराजात किस मामे के घर से पूरे करेगा? क्या वो हवा खाएगा? क्या उसके बच्चे किताबों की जगह दीवारें पढ़ेंगे? क्या उसकी बीमार मां या बाप सिर्फ दुआओं से इलाज करवा सकेंगे? क्या उसकी बेटी की शादी, उसके बेटे की तालीम और उसके घर की छत आसमान से उतर के आएगी? असल मसला सिर्फ 8,500 की रकम नहीं, असल मसला वो जहनीत है जो एदादो शुमार के कागजों पर गुर्बत नापती है लेकिन गलियों और बाजारों में मौजूद हकीकत को नहीं देखती। पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जो सरकारी तारीफों के मुताबिक शायद गरीब नहीं होते, लेकिन हकीकत में वो हर महीने कर्ज लेके जिंदा रहते हैं। वो तनख्वाह मिलने से पहले दुकानदार के मकरूज होते हैं। वो गैस का बिल भरने के लिए बिजली का बिल मौखर करते हैं।
वो बच्चों की फीस अदा करने के लिए दवाई छोड़ देते हैं, वो घर के राशन के लिए अपनी इज्जत नफ्स गिरवी रख देते हैं। वर्ल्ड बैंक, यूएनओ और मुख्तलिफ मुआशी इदारे गुर्बत को सिर्फ आमदनी से नहीं नापते, बल्कि खुराक, सेहत, तालीम, रिहाइश, साफ पानी, तवानाई और बुनियादी सहूलियात तक रसाई से भी नापते हैं। अगर उन्हीं पैमानों को पाकिस्तान पर लागू कर दिया जाए तो सवाल ये नहीं बनता कि 8,500 कमाने वाला गरीब है या नहीं। सवाल ये है कि 8,500 में जिंदा रहना मुमकिन भी है या नहीं, क्योंकि गुर्बत सिर्फ खाली जेब का नाम नहीं। गुर्बत उस एहसास का नाम है कि जब बाप रात को जागकर सोचता हो कि कल बच्चों का नाश्ता कहां से दूंगा। गुर्बत उस लम्हे का नाम है जब मां अपने हिस्से की रोटी बच्चों में तकसीम करके कह दे कि मैं दोपहर में खा चुकी। गुर्बत उस खौफ का नाम है कि जब घर में कोई बीमार हो जाए और दवा खरीदने के पैसे तक ना हो। गुर्बत उस बेबसी का नाम है जब तालीम ख्वाब बन जाए और इलाज एक अय्याशी। इसलिए अगर कोई यह दावा करे कि 8,500 रुपए माहाना कमाने वाला शख्स गरीब नहीं, तो यह सिर्फ एक मुआशी राय नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लाखों घरों में जलते चूल्हे, खाली बर्तन, उधार की दुकानों, टूटे हुए ख्वाबों और रोजमर्रा की तल्ख हकीकतों से आंखें बंद करने के मुतरादिफ। पाकिस्तान की असल मईशत सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि उन घरों में लिखी जा रही है जहां महीना खत्म होने से पहले तनख्वाह खत्म होती है, और जहां जिंदगी आज भी एदाद शुमार से नहीं बल्कि जिंदा रहने के जदोजहद से नापी जाती। तो अगर 8,500 रुपए कमाने वाले शख्स, उसकी जिंदगी बका की जंग है, तो 50,000 वाले की देख लें उसकी क्या होगी। 50,000 वाले तो आपके लिए उमरा के अंदर शुमार होंगे, क्योंकि 8,500 वाला गरीब नहीं तो 20,000 वाला तो मुतवसत तबके का होगा, 30,000 वाला तो अमीर तबके का होगा, या वो कुछ कम अमीर होगा, और 50,000 वाला तो उमरा के अंदर शुमार होगा। तो फर्क सिर्फ ये है कि एक शख्स भूख से लड़ रहा है, दूसरा महंगाई से शिकस्त खा रहा है। एक आम पाकिस्तानी खानदान का मंजर देखिए जो 50,000 रुपया कमाता है, उसके 2 बच्चे हैं, किसी बड़े शहर के मुतवसत या निचले मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है, ना अमीर है, ना उसे कोई सरकारी प्रोटोकॉल हासिल है, ना उसके पास कोई कारोबार है, ना बैरून मुल्क से डॉलर आते हैं। महीने का आगाज़ होता है और सबसे पहले घर का किराया सामने आता है। बड़े शहर जितने भी ये लगा लें, किसी आम इलाके में 2 कमरों का छोटा सा घर 15 से 25,000 रुपए से कम नहीं मिलता। वो निस्बतन किसी सस्ते इलाके में रहता है, ये भी फर्ज कर लें। 15,000 रुपए किराया अदा करता है, 50,000 में से 15,000 रुपए निकल गए, बाकी बचे 35,000। उसके बाद बिजली, गैस और पानी का बिल। गर्मियों में बिजली का बिल 5 से 8,000 रुपए। गैस, पानी और दीगर बुनियादी बिल शामिल कर लिए जाएं तो कम से कम 3,000 रुपए मजीद खर्च होते हैं। एसी नहीं घर पे लगा हुआ, हाँ एयर कूलर उसने कहीं लेके रख लिया उधार, तो एक अलग बात। अब उसके पास तकरीबन 27,000 रुपए बचते हैं। फिर राशन की बारी है, आटा, चावल, दालें, चीनी, चाय, दूध, सब्जियां, मसाले और कभी कभार थोड़ा सा गोश्त। 4 अफराद के लिए, खानदान के लिए 20 से 25,000 रुपए का राशन आज कोई गैर मामूली बात नहीं। हमारे वक्तों में बड़े हुआ करते थे कि 8-10 हज़ार में महीने का राशन था। अब 2 अफराद जो अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं, उनका 50,000 का राशन है और मामूली घर का राशन 20-22 हज़ार में आता है। फर्ज करें ये खानदान इंतहाई किफायत शारी से सिर्फ 20,000 रुपए में गुजारा कर लेता है, तो अब उसके पास सिर्फ 7,000 रुपए बाकी हैं किराया, बिल और ये राशन लेने के बाद। तो सवाल ये है कि बच्चों की फीस कहां से आनी, बच्चों को स्कूल छोड़ने का खर्च कहां से आना, कॉपीज, बुक्स, यूनिफॉर्म और जूते वो कहां से आने, मोटरसाइकिल का पेट्रोल, मोबाइल फोन का खर्च, अद्वियात, किसी शादी जनाजे में शिरकत, किसी अजीज की मदद, घर की मुरम्मत, किसी हंगामी सूरत हाल का इंतजाम वो कैसे होना। तो ये वो मकाम है जहां 50,000 रुपए कमाने वाला पाकिस्तानी सरकारी तारीफों के मुताबिक गरीब नहीं है, लेकिन अमली जिंदगी में मुसलसल माली दबाव का शिकार है। उसके पास 2 वक्त की रोटी तो है लेकिन मुस्तकबिल नहीं है, उसके पास रहने के लिए छत तो है लेकिन अपना घर खरीदने की उम्मीद नहीं है, उसके पास मोटरसाइकिल तो है लेकिन पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, उसके बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन मायारी तालीम उसकी पहुंच से बाहर है, उसके पास इलाज तो है लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक बीमारी मामूली हो। तो एक बड़ा ऑपरेशन, एक हार्ट अटैक, एक कैंसर, एक हादसा या चंद माह की बेरोजगारी पूरे खानदान को चंद हफ्तों में गुर्बत की लकीर के नीचे धकेल देगी। यही वजह है कि मुआशी माहिरीन सिर्फ आमदनी को नहीं देखते, ये देखते हैं कि कोई खानदान अचानक आने वाले माली झटके को कितनी देर बर्दाश्त कर सकता है। सच तो यह है कि पाकिस्तान में 50,000 रुपए कमाने वाले लाखों लोग एक मामूली से माली बहरान को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी नौकरी चलाई जाए तो अक्सर औकात ये होता है कि 1 या 2 माह से ज्यादा घर चलाना मुमकिन नहीं रहता, और कुछ तो ये होता है कि जिस दिन नौकरी गई उससे अगले दिन खाली जेब होती।
अगर खानदान का कोई फर्द बड़े निजी अस्पताल में दाखिल हो जाए तो चंद दिनों में घर बेच डालेगा। यही वो तबका है जो ना मुकम्मल तौर पे गरीब है, ना ही मुतवस्सत तबके की हकीकी आसूदगी हासिल कर पाता है। ये वो लोग हैं जो टैक्स भी देते हैं, महंगाई भी बर्दाश्त करते हैं, सरकारी सहूलियात से भी महरूम हैं। हर मुआशी बहरान का सबसे बड़ा बोझ इन्हीं के कंधों पे आता है। और हकीकत यह है कि आज के पाकिस्तान में 50,000 रुपए माहाना आमदनी किसी खानदान को भूख से तो बचा सकती है, लेकिन उसे मुआशी तहफ़्फ़ुज़, बावकार जिंदगी, मायारी तालीम, मायारी इलाज, महफूज बुढ़ापा और बेहतर मुस्तकबिल फराहम नहीं कर सकती। और यही वो तबका है जो बज़ाहिर जिंदा नजर आता है लेकिन लाशें बना हुआ, अंदर से हर महीने हिसाब किताब की ऐसी जंग लड़ता हुआ जिसमें जीतने के बाद भी कोई फतह महसूस नहीं होती, क्योंकि महीना खत्म होने से पहले पैसे खत्म होने का डर है। अगला महीना शुरू होने से पहले परेशानियां दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देती। तो वो जो दस्तक परेशानियां दे रही हैं, जरा उनसे जाके पूछिए कि कब तक इनका पीछा करना है, क्योंकि हम तो डिक्लेयर कर चुके हैं कि 8,500 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।